ये राजस्थान के चुनाव में राजस्थान की जनता ने जिम्मेदारी सौंपी कांग्रेस पार्टी को और अब 2.5 साल निकल गए हैं, आधा कार्यकाल निकल गया है, लेकिन राजस्थान की जनता त्रस्त है हर तरह से। जो योजनाएं केंद्र की हैं वो नीचे तक राजस्थान सरकार, क्योंकि लोकतांत्रिक हमारा तरीका है, तो राजस्थान की सरकार उसको सही तरह नहीं पहुंचा पा रही। उदाहरण देता हूं मैं आपको, जल जीवन मिशन के अंदर पिछले साल 2,500 करोड़ राजस्थान सरकार को दिए गए, लेकिन उन्होंने मात्र 650 करोड़ ही इस्तेमाल करे। अब केंद्र का दिया हुआ पैसा आप नीचे तक पहुंचाएंगे तभी लोगों को राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य है कि 2024 तक घर घर में नल से पीने का पानी पहुंचेगा। अब मोदी जी की खिलाफत करते करते ये कांग्रेस वाले और राजस्थान सरकार राजस्थान की खिलाफत करने लग गए हैं। अब इस साल केंद्र सरकार 10,000 करोड़ देगा पानी के लिए। अब इनकी पुरानी रेपुटेशन से तो ऐसा लगता है कि शायद उसको नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन यही उम्मीद है कि उसको करें। तो अब कोविड के भी आप क्राइसिस ले लीजिए, कोविड क्राइसिस में टोटल मिसमैनेजमेंट हुआ, वेंटिलेटर से लेकर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी से रेमडेसिविर इंजेक्शन हुए, सब कचरे के डब्बे में मिले। इस तरह का इनके जो झगड़े हैं वो ये सुलटा लें तो थोड़ी बहुत राजस्थान की जनता की सेवा हो जाएगी। अब ये इनके आपसी झगड़े हैं, सत्ता, पावर, पैसा, इसका ये इनका झगड़ा है। और ये अक्सर ऐसी जगह पर होता है जहाँ न्यूक्लियस कमज़ोर होता है, जब आपकी जो कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है जब वो कमज़ोर हो जाती है तो जितने भी ये सैट्रैप्स हैं, जो नेता हैं इर्द गिर्द, वो सब अपनी सत्ता चलाने लग गए। आप देखिए पंजाब में भी वही हो रहा है, राजस्थान में वही हो रहा है। तो उदाहरण क्लियर है बिल्कुल, जनता की सेवा न करके इनको अपनी सत्ता का नशा है और उसी के लिए झगड़ा चल रहा है। अब कम से कम उसको सल्टा दीजिए। जी सर, अभी जो 6 एमएलएज आए हैं बीएसपी से, उनका क्लेम ये है कि बहुत इनजस्टिस हो रहा है और जो पायलट कैंप वाले लोग हैं वो लगातार प्रेशर बना रहे हैं कि हमें मिनिस्ट्री में जो है जगह दी जाए, या मतलब पायलट की तरफ से जो लोग हैं उनको मिनिस्ट्री में जगह। इस तरह की इनफाइटिंग हम देखने को मिल रहे हैं। क्या क्या लगता है आपको? देखिए, राजस्थान के अंदर जो झगड़े हैं वो पूरे कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े हैं। अब अंदरूनी झगड़ों को ये जनता के सामने कहते हैं कि साहब ये झगड़े हम नहीं करवा रहे, ये झगड़े बाहर से हो रहे हैं, और इसको सल्टाने के लिए भी वो भाजपा को कहते हैं आप सल्टाइए हमारे झगड़े। अब भाजपा उनके झगड़े नहीं सल्टा सकती, उनको अपने खुद के झगड़े खुद उसको रिजॉल्व करने हैं। और हर गहलोत साहब ने सबको प्रॉमिस कर रखा है। वो जो पहली जो समय आया जिसके अंदर जो विद्रोह हुआ पहले बार, उसमें इन्होंने सभी को प्रॉमिस कर दिया कि आपको मैं ये दे दूंगा, आपको मंत्री बना दूंगा, आपको मैं वो दे दूंगा। अब जब देने की बारी आ रही है तो समस्या खड़ी हो गई, इसलिए वो बार बार अपना जो मंत्री परिषद का विस्तार है उसको बार बार पोस्टपोन करते रहते हैं। कभी कोई चुनाव का बहाना दे देते हैं, कभी किसी चीज़ का बहाना दे देते हैं। तो कब तक ये चलता रहेगा? अब वो असंतोष जो है वो बढ़ता जा रहा है और उसका जो नुकसान है वो राजस्थान की जनता को हो रहा है। सर, लगातार मतलब देख रहे हैं इनफाइटिंग चल रही है, लगातार ही चल रही है। क्या लगता है कमी कहाँ से है? हाई कमान से है या स्टेट वाइज या अपनी आपस में चल रही है, या कहाँ से कमी आ रही है? क्योंकि हाई कमान भी अब तक इसको सॉल्व करने में सक्सेसफुल नहीं रहा है। देखिए, मैंने आपको जैसे कहा कि ऐसी समस्याएं आती हैं जब पार्टी की जो केंद्रीय लीडरशिप है कांग्रेस की, जब वो कमज़ोर हो जाती है, जब वहाँ कोई विजन नहीं होता, वहाँ कोई काबिलियत नहीं होती, तो जितने भी अन्य नेता हैं जो राज्यों में हैं वो अपने आप को बड़ा समझते हैं और उसी कारण वो अपनी चलाना चाहते हैं। जो विद्रोह में भी हैं वो भी दबाव बनाते हैं केंद्रीय लीडरशिप के अंदर कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा चाहिए। ये जो हिस्से की लड़ाई है, इसमें जनता का जो हिस्सा है वो मारा जा रहा है, जनता की जो सेवा होनी है वो पूरी की पूरी मारी जा रही है। तो यही दुख की बात है कि हमारे लोकतंत्र में एक एक समय, एक एक क्षण महत्वपूर्ण है और धीरे धीरे वो समय निकलता जा रहा है। 2.5 साल निकल गए लेकिन इनके झगड़े अभी तक समाप्त नहीं हुए, ना ही आगे चल के समाप्त होने की कोई अंदेशा है। जी सर, आखिर जिस तरह से फाइटिंग चल रही है, लगातार बार बार ये बोला जाता है कि हो सकता है सचिन पायलट नाराज़ हैं और अब आके बीजेपी ज्वाइन कर लें, अब आके पार्टी चेंज कर लें, अब आके अपनी पार्टी से निकल जाएं। ऐसा क्या लगता है आपको? ऐसा कुछ? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो दुनिया की सबसे पार्टी हम इसीलिए बने हैं कि बहुत से लोग हैं जो देश सेवा करना चाहते हैं, देश को सबसे पहले रखते हैं, सर्वोत्तम रखते हैं। अगर कोई हमारी पार्टी ज्वाइन करना चाहता है तो ऐसे ही नहीं है, पार्टी की लीडरशिप उस पर पूरा सोच विचार करेगी और फिर ही उस देखेगी अनुमति देनी है या नहीं देनी। लेकिन यही मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि कांग्रेस में जहाँ जहाँ झगड़ा हो रहा है
तो उसके लिए भाजपा को ही क्यों वो कहते हैं कि आप आइए हमारा झगड़ा सुलझाइए, कोई हमारे में से कुछ लोगों को अपने अंदर ले जाइए। ऐसे नहीं, अपने झगड़े, अगर कांग्रेस ने पार्टी बनाई हुई है तो अपने झगड़े सुलझाना उनकी जिम्मेदारी है। ये अंदरूनी लड़ाई है और इस अंदरूनी लड़ाई के लिए कांग्रेस के अलावा और कोई जिम्मेदार नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।